प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नंददास कृत अंतर्गत पद संख्या 12, 13 और 14 का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 12 का मूल पाठ। ताहि बतावो जोग जोग ऊदो जई पावो, प्रेम सहित हम पास नंद नंदन गुण गावो। नैन बैन मन प्राण में मोहन गुण भरपूरी, प्रेम पयूषे छाड़ के कौन समेटे धूरी सखा सुनि श्याम के। इस पद के अंतर्गत नंददास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से उद्धव को ये बतलाना चाहा है कि गोपिकाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण हैं और वो मनसा वाचा कर्मणा अर्थात पूरी तरह से ही वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति रखती हैं और उद्धव के द्वारा प्रदत्त जो योग ज्ञान है उसके लिए किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि नारियों के लिए योग बना ही नहीं है। तो जब नारियों के लिए योग्य बना ही नहीं है तो वो किस प्रकार से इस योग को धारण करे, स्वीकार करे। इसी क्रम में वो कह रही हैं कि ताहि बतावो जोग, जोग यानी योग, कि हे उद्धव आप उसी व्यक्ति को, उन्हीं को ये योग ज्ञान की शिक्षा दो, जोग ऊदो जई पावो, जो आपके इस योग ज्ञान के लिए उपयुक्त हैं, अधिकारी हैं। क्योंकि हम स्त्रियां हैं, हम इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, इतनी ज्ञानी नहीं हैं कि आपके इस ज्ञान को अनुभूत कर सकें, ग्रहण कर सकें, इसलिए इसे हमें मत बताइए। प्रेम सहित हम पास नंद नंदन गुण गावो, हम तो केवल श्री कृष्ण भगवान से ही प्रेम करती हैं और उनकी प्रेम उपासिका होने के नाते ही हम उनके गुणों का गायन करती हैं। नैन बैन मन प्राण में मोहन गुण भरपूरी, हमारे नेत्रों में, हमारे वचनों में, हमारे मन में और हमारे प्राणों में केवल भगवान कृष्ण के ही जो गुण हैं, जो रूप है, जो स्वरूप है, वो भरा हुआ है। और उनके जो प्रेम का जो रूप है, जो प्रेम है, उसको वो संज्ञा देती हैं, अभिधान देती हैं अमृत का। और जो योग है उसको निस्सार बताते हुए वो उसे धूल के समान बताती हैं। आगे वो कहती हैं कि प्रेम पयूषे छाड़ के कौन समेटे धूल। जिस प्रकार से धूल का कोई महत्व नहीं होता है, निरर्थक है, उसी प्रकार से वो कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी अमृत को छोड़ करके और तुम्हारे इस योग ज्ञान रूपी धूल को किस प्रकार से अपना सकती हैं। इसलिए हे श्याम सुंदर की सखा, आप इस योग ज्ञान की शिक्षा हमें ना दें। अगला जो पद है, पद संख्या 13, पहले इसका जो मूल पाठ है कि धूर बुरी जो होई ईश क्यों शीश चढ़ावे, और धूर क्षेत्र में आई कर्म करी हरिपद पावे। धूरई ते तन भयो धूरई सो ब्रह्मांड, और लोक चतुर्दश धूर के सप्तदीप नवखंड, सुनो ब्रज नागरी। जिस धूल के बारे में गोपिकाओं ने ये कहा कि ये बिल्कुल निस्सार है, इसका कोई मोल नहीं है, ये किसी काम की नहीं है, तो ऐसी धूल के प्रति, या जिसे हम कहें योग ज्ञान को जो धूल बताया, उस धूल के प्रति जो गोपिकाओं के वचन हैं, उन वचनों को सुनकर के उद्धव जी का जो मन है उसमें एक नया तर्क जन्म लेता है और वो गोपिकाओं से कहते हैं कि यदि ये धूल जो है ये वास्तव में ही बुरी है तो ईश यानी शंकर महादेव जो हैं वो इसे अपने शीश पर क्यों धारण करें, क्योंकि भगवान शंकर जो हैं वो योगीनाथ हैं और वो अपने शरीर पर और सिर पर इस धूल को लगाते हैं।
इसके अलावा धूर क्षेत्र का मतलब ये मर्तलोक, ये पृथ्वी लोक, इसमें आकर के जो ईश्वर हैं वो अवतार लेते हैं और कर्म करते हुए अपने ईश्वर का जो पद है उसको प्राप्त करते हैं। तो यदि ये धूल बुरी है तो फिर इस धूल से बने हुए क्षेत्र में अर्थात धरती पर वो क्यों अवतार लेते हैं। धूरैस्ते वह तन भयो, धूल यानी मिट्टी, पंचभूत जो हैं, जल क्षति पावक गगन समीरा, उसके अंदर जो भूमि वाला जो हिस्सा है क्षिति, वो धूल से ही निर्मित है। तो धूरई से यह तन भयो और धूरई सो ब्रह्मांड, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो सृष्टि है वो भी धूल से ही हुई है। लोक चतुर्दश धूरि के सप्तदीप नवखंड, पूरा जो संसार है उसमें 14 लोकों, 7 दीपों की, 9 खंडों की जो संरचना है वो धूल से ही हुई है। तो धूल के महत्व को बताते हुए वो कह रहे हैं कि इस धूल को हे गोपिकाओं तुम बुरा मत बताओ, ये निस्सार नहीं है बल्कि ये समस्त संसार का सार है। तो हे ब्रज की नागरिनियों, इस बात को आप स्वीकार कर लो। अगला जो पद है, पद संख्या 14, उसका मूल पाठ, कर्म धूर की बात कर्म अधिकारी जाने, कर्म धूरी को आन प्रेम अमृत में साने, तभी ही लो सब कर्म है जब लो हरि और नाही, कर्म बंद सब विश्व के जीव विमुख हैं जाई सखा सुन श्याम के। क्योंकि गोपिकाएं तार्किक बुद्धि रखती हैं और जिस प्रकार उद्धव जी ने धूल का महत्व विभिन्न प्रसंगों में उद्घाटित किया, क्योंकि गोपिकाएं प्रेम मार्ग की अधिकारिणी हैं, प्रेम मार्ग पर चलने वाली हैं और वो कर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देती, केवल जो प्रेम है उसको ज़्यादा महत्व देती हैं। तो वे उद्धव जी से कहती हैं कि जो कर्म धूल की बात तुम कह रहे हो उसको केवल वही जाने जो कर्म के प्रति अपना अधिकार रखते हैं। हम कर्म को महत्व नहीं देती। कर्म धूल को आन प्रेम अमृत में साने, हम तो जो कर्म की धूल है, कर्म रूपी जो धूल है, उस धूल को तो हमने अपने प्रेम रूपी अमृत में सान दिया है। आगे वो कह रही हैं तब ही लो सब कर्म है, ये कर्म जो आप बता रहे हो ये तब तक ही हैं जब लो हरि और नाई, जब तक इस ईश्वर का निवास हमारे हृदय में नहीं है। वैसे भी जब ईश्वर का निवास हो जाता है तो सारे जो कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब फल मिल जाता है तो कर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहता। कर्म बंद सब विश्व के जीव विमुख हुए जाएं, और कर्म से बंधे हुए संसार के सभी प्राणी जो हैं वो ईश्वर के विमुख हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्म से बंधे हुए केवल मोह माया में ही पड़े रहते हैं और अपने जीवन को चलाने की आपाधापी में वो उस परमपिता परमात्मा जो ईश्वर है उसके प्रति उनका कोई भाव नहीं रहता। इसलिए हे श्याम सुंदर जी के सखा, इस कर्म की जो बातें हैं इन बातों का कोई अर्थ नहीं है और हम प्रेम अनुरागनी हैं और हमें केवल प्रेम में ही अनुरक्त बने रहने दो। हमें आपका ये योग ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए इस योग ज्ञान की शिक्षा आप इसके पात्र व्यक्तियों को ही प्रदान करें। धन्यवाद।